हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं सीबीएसई ने सेशन 2022 के लिए अपने एग्जाम पैटर्न के अंदर क्लास 10th और क्लास 12th के लिए कुछ चेंजेस कर दिए हैं। यानी अब आपके एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर होंगे। यानी आपके बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, एक टर्म 1 को लेकर एक टर्म 2। यानी 50% सिलेबस आपका टर्म 1 के अंदर आएगा, बाकी का 50% सिलेबस आपका टर्म 2 के अंदर आएगा। नियरली टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम इस तरीके से होंगे कि टर्म 1 के एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर में होंगे और टर्म 2 के एग्जाम आपके मार्च और अप्रैल के अंदर होंगे, जिसके अंदर 50% सिलेबस आपका टर्म 1 के अंदर कवरेज होगा और 50% सिलेबस आपका टर्म 2 के अंदर कवरेज होगा। तो इसी रिगार्डिंग मैं आप लोगों से आज इस चीज का डिस्कशन करने आया हूं कि किस तरीके से आपको क्या अप्रोच पकड़नी होगी, किस तरीके से आपको अप्रोच अपनी लेनी होगी अपनी स्टडीज के लिए। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट का अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज क्यों किया। तो देखिए बच्चों, जैसा आप लोगों को ये बात का पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से लास्ट ईयर के अंदर हमारे एग्जाम्स हेल्ड नहीं हो पाए थे क्लास 10th और क्लास 12th के। तो उसी सिचुएशंस को देखते हुए अब की बार सीबीएसई ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि इन केस कि कोविड की सिचुएशन अगर एक्सट्रीम होती है, केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, तो किस तरीके से एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है, और अगर मान के चलिए कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो किस तरीके से एग्जाम्स को हेल्ड करना है। यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है सेकेंड नंबर का पॉइंट, जिसके अंदर लिखा है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। ये साफ लिखा हुआ है बात कि एकेडमिक सेशन को 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। लिखा है विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। यानी आपका 50% सिलेबस हर एक टर्म के अंदर कवरेज होगा। द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 विल बी डिवाइडेड इन द 2 टर्म्स बाय द फॉलोइंग सिस्टमैटिक अप्रोच, looking for the interconnectivity of the concept and topics by the subject experts, and the board will conduct examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus। तो देखिए बेटे, इस पॉइंट के अंदर ये बात कहना चाहते हैं कि आपके सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस को 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया है, 50% एंड 50% टर्म 1 एंड 50% टर्म 2 में, तो जो टर्म 1 के अंदर और टर्म 2 के अंदर जो सिलेबस आएगा वो इंटर कनेक्टिविटी का होगा। इंटर कनेक्टिविटी का मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए अगर मैं अकाउंटेंसी को लेके चलता हूं तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपको कंपनी का उठा के दे देंगे और एक टॉपिक आपको पार्टनरशिप का उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी आपका सिलेबस कवर होगा वो कवरेज आपकी इंटर कनेक्टिविटी से मतलब है कि अगर पार्टनरशिप है तो पूरी पार्टनरशिप आएगी, और कंपनी से लिंक अप अगर सिलेबस देते हैं तो वो पूरा कंपनी आएगा। एक टॉपिक किसी टॉपिक में से उठा के एक आपको दे दिया जाए सिलेबस के अंदर, एक पार्टनरशिप में से एक कंपनी में से दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इंटर रिलेटेड टॉपिक्स आपके होंगे। आप मान के चलिए कि पार्टनरशिप है तो टर्म 1 के अंदर पूरी पार्टनरशिप कवर अप होगी और टर्म 2 के अंदर पूरी कंपनी। अब देखिए बेटे, सेकंड नंबर के पॉइंट के अंदर आपको क्या बात बोली गई है। लिखा है इसमें लिखा है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 21। यानी इसमें आपको बताया गया है कि जैसे मान के चलिए आपने जैसे पिछले साल सिचुएशंस ऑकवर्ड होने की वजह से जो बच्चे जिस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो वहां पर जब बच्चों को प्रॉब्लम आई तो जैसे कि सिलेबस रिड्यूस किया गया था, मे बी पॉसिबल कि इस साल भी सीबीएसई आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दे, लेकिन हाल फिलहाल इसके ऊपर कुछ कहना मुश्किल है। तो इसके लिए सीबीएसई ने साफ आपको बताया इस अपने सर्कुलर के अंदर कि वो आपको जुलाई 2021 यानी जुलाई मंथ के एंड तक आपको अपना सिलेबस अपनी साइट, अपने पोर्टल के ऊपर वो अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि कितना सिलेबस आपका 50% के अंदर आएगा और कितना सिलेबस बाकी के 50% टर्म 2 के अंदर आएगा। इसके बाद देखिए लिखा है फॉर द एकेडमिक ट्रांजेक्शन however school will follow the curriculum and syllabus released by the board wide circular number so and so dated 31st March 2021। और जब तक कि सिलेबस क्लियरली सीबीएसई के द्वारा अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं हो जाता, जब तक सभी स्कूल्स के लिए बताया गया है कि उनको 31 मार्च 2021 में जो सिलेबस उन्होंने अपने साइट के ऊपर अपलोड किया था उसी सिलेबस को उन्होंने फॉलो करना है। देखिए बेटे, पॉइंट नंबर सी के अंदर आपको बताया गया है एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल
projects work to be more credible and valid as per the guideline and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks। और ये बात भी स्कूल्स को साफ साफ बताई गई है कि आप इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के ऊपर आपको पूरे एफर्ट्स बनाने हैं इन केस की सिचुएशंस ऑकवर्ड हो जाती हैं, ताकि सीबीएसई बोर्ड इंटरनल एग्जाम और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे प्रोजेक्ट बेस्ड पर अपने एग्जाम्स का वैल्यूएशन करने में उसको किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए बच्चों मानते हुए चलें कि आपके मे बी पॉसिबल हर टॉपिक कवर अप होते ही आपके स्कूल्स के अंदर आपके इंटरनल असेसमेंट, आपके इंटरनल एग्जाम होंगे, जिस पर बेस्ड आपके जिस पीरियडिक टेस्ट पर बेस्ड आपके जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं, जो आपके मार्क्स आते हैं इंटरनल असेसमेंट पर बेस्ड आपके जो भी मार्क्स आते हैं वो मार्क्स सीबीएसई पोर्टल के ऊपर अपलोड होंगे स्कूल्स के द्वारा, और उस पर बेस्ड भी आपका फाइनल रिजल्ट्स बनाया जाएगा। अब आती है बेटे बात पॉइंट नंबर 3 की, जिसके अंदर लिखा है डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शंस। School will continue teaching in distance mode till the authorities permit in person mode of teaching in schools। in person mode of teaching in school, इस बात का मतलब यही है कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती स्कूल वालों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि डिस्टेंस मोड यानी ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा ही अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखें। इसके बाद आती है बेटे बात क्लासेस 9th एंड 10th के लिए इंटरनल असेसमेंट पे जोर दिया गया है, और क्लास 11th एंड 12th के लिए भी इंटरनल असेसमेंट पर बात बताई गई है, जो कि मैंने आपको बात बताई है टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम से पहले आपको आपके इंटरनल असेसमेंट पर बेस्ड आपके स्कूल के पीरियडिक टेस्ट होते रहेंगे, जिसके मार्क्स सीबीएसई पोर्टल के ऊपर अपलोड ऑन टाइम टू टाइम होते चले जाएंगे, जिसमें आपका देखिए सारी बात लिखी हुई है। स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर द असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर, रिटेन एविडेंस इन द डिजिटल फॉर्मेट, यानी स्कूल्स को वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा जो भी बच्चों के इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं। तो इसीलिए आपको अपने इंटरनल असेसमेंट के लिए अपने जो स्कूल्स के पीरियडिक टेस्ट हैं उसके लिए भी आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करते हुए अपने एग्जाम्स को, स्कूल के एग्जाम्स को भी देकर आना है। अब देखिए बेटे टर्म 1 एग्जामिनेशन के ऊपर पॉइंट नंबर 4, इसके अंदर ये बात साफ लिखी है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन द फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर 2021, यानी नवंबर और दिसंबर 2021 के बीच में आपके एग्जाम होंगे, जिसमें 4 to 8 वीक्स का मतलब यही है, जिसमें 4 to 8 वीक्स जो कवर अप होंगे वो नवंबर दिसंबर में होंगे। तो यानी इस पॉइंट से ये बात साफ स्पेसिफाई है कि टर्म 1 के एग्जामिनेशन आपके नवंबर दिसंबर के बीच में होंगे। और इसके बाद देखिए बेटे आगे वाले पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, द क्वेश्चन पेपर विल हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपके क्वेश्चन पेपर टर्म 1 के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि 90 मिनट्स का पेपर होगा टर्म 1 का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50% आपके एंटायर सिलेबस का 50% अप्रोक्सीमेटली कवरेज किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात देखिए बेटे यहां पर एक और है, लिखा है इंक्लूडिंग केस बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन, यानी आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि इस मामले में मैं आपकी चर्चा करूंगा कि किस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैसे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर हम अपने सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से केस बेस्ड और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हालांकि टर्म 1 के अंदर आपके टोटल पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा, 90 मिनट्स का होगा और ओएमआर शीट के ऊपर लिया जाएगा। अब देखिए बेटे इसके बाद अगले पॉइंट के अंदर आपके साफ स्पेसिफाइड है कि क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई, यानी सीबीएसई आपके स्कूल को क्वेश्चन पेपर विद मार्किंग स्कीम सीबीएसई द्वारा आपके स्कूल को भेज दिया जाएगा और वही क्वेश्चन पेपर आपसे लिया जाएगा। The exam will be conducted under the supervision of the external center superintendent and observers appointed by the CBSE, और CBSE ने ये भी स्पेसिफाई कर दिया गया है एक्सटर्नल अपॉइंट किया जाएगा आपके स्कूल के अंदर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट के अंदर आपसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जब एक एक्सटर्नल भी अपॉइंट किया जाएगा। और देखिए बेटे अब यहां पर लिखा हुआ है द रेस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन ओएमआर शीट, जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वो ओएमआर शीट के ऊपर लिए जाएंगे। तो जैसा कि बेटा देखिए आप लोगों ने देखा कि टर्म 1 के एग्जामिनेशन आपके नवंबर दिसंबर में होने और 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, 50% सिलेबस कवर अप होगा। जैसे मान के चलिए अगर आपके 80 मार्क्स का पेपर होता है तो 40 मार्क्स आपके कवर अप हो जाएंगे टर्म 1 के अंदर और 40 मार्क्स कवर अप हो जाएंगे आपके टर्म 2 के अंदर।
अब देखिए बेटे, बात यहां पर आती है कि टर्म 2 एग्जामिनेशन के अंदर एट द ईयर एंड एग्जामिनेशन जो आपके होंगे टर्म 2 के अंदर, जो एग्जाम आपके मार्च अप्रैल के अंदर होने, उसमें क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा तो देखते हैं। इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो ये देखिए बेटे, बात बिल्कुल क्लियरली बता दी गई है कि टर्म 2 के सिलेबस पर बेस्ड ही, यानी जो बाकी का 50% है उस पर बेस्ड होकर ही आपका टर्म 2 का एग्जाम लिया जाएगा। यानी जब आपका टर्म 2 के एग्जाम्स होंगे उस समय टर्म 1 के सिलेबस को कवर नहीं किया जाएगा, उस वक्त केवल टर्म 2 का ही सिलेबस पर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। दिस एग्जामिनेशन कुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022 और आपका जो फाइनल एग्जाम्स है यानी टर्म 2 के एग्जाम वो मार्च अप्रैल के बीच में लिए जाएंगे। जिसके अंदर आगे लिखा है एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड बाय द बोर्ड, क्योंकि इसमें मे बी पॉसिबल कि सारी सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाती है और अगर कोविड के केसेस नहीं होते तो आपका टर्म 2 के एग्जाम बोर्ड सेंटर्स पर, जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो सीबीएसई बोर्ड फिक्स करेगा उस सेंटर के ऊपर जाकर आपके एग्जाम्स होंगे, आपके स्कूल्स के अंदर एग्जाम नहीं होंगे अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो। आगे लिखा है द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, यानी पेपर आपका 90 मिनट्स का ना होके उस केस के अंदर जब आप बोर्ड सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे टर्म 2 का तो आपका पेपर 2 hours का होगा एंड हैव अ क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटे, देखिए लिखा है क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंट फॉर्मेट्स, यानी आपकी केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यानी अगर अब बच्चा सोचे कि मैंने केवल एमसीक्यूज क्वेश्चन ही प्रिपेयर किए हैं तो टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यानी टर्म 2 का एग्जाम देने के लिए उसको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड और लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन, यानी हर तरीके से अपनी सारी तैयारी सुपर एक्सपर्ट तरीके से करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए बेटे लिखा है इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑफ 90 मिनट्स, एमसीक्यूज बेस्ड विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 1 ऑल्सो। यहां पर इस सर्कुलर के अंदर यह बात स्पेसिफाई कर दी गई है कि इन केस कि टर्म 2 के एग्जामिनेशन लेते वक्त, यानी ईयर एंड पर जब आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन होंगे उस वक्त अगर कोविड केसेस बढ़ जाते हैं, सिचुएशन फिर से ऑकवर्ड हो जाती है, तो उस केस के अंदर आपका बोर्ड सेंटर पे एग्जाम ना होके या और 2 hours ड्यूरेशन का एग्जाम ना होके 90 मिनट्स एमसीक्यूज बेस्ड टर्म 2 का भी एग्जाम लिया जाएगा। मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल स्कोर, और मार्क्स 2 के जो सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन है वही आपके फाइनल स्कोर के मार्क्स माने जाएंगे। अब देखिए बेटे, ये पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आएंगे हम। अब पॉइंट नंबर 6 हमें कहते हैं असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन में केस नंबर 1 जो पहला पॉइंट, ए पॉइंट आपको कहते हैं, लिखा है इन केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम्स, द बोर्ड वुड कंडक्ट term 1 and term 2 examination at school centers and the theory marks will be distributed equally between 2 exams। ये कहते हैं मान के चलिए कि सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम तक सारी सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाती है, कोविड केसेस नहीं रहते और नॉर्मल सब सिचुएशन चलती है, तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के एग्जाम्स आपके स्कूल सेंटर्स के ऊपर लिए जाएंगे, स्कूल्स पर या बोर्ड सेंटर्स पर एज द केस में भी लिए जाएंगे आपके, और दोनों में इक्वल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मान के चलिए यहां पर आते हैं केस नंबर बी के ऊपर। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट द टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। देखिए बेटे, इसके अंदर ये बात कहना चाहते हैं कि पेंडेमिक जो सिचुएशन है, अगर फिर से कोविड केसेस बढ़ गए और कंप्लीट क्लोजर हो गया तो ऐसे नवंबर दिसंबर तक आते आते, बट द टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट द स्कूल सेंटर, यानी नवंबर दिसंबर तक अगर केसेस बढ़ जाते हैं और अगर हम नहीं ले पाए एग्जाम्स, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर टर्म 2 के एग्जाम स्कूल और सेंटर, स्कूल पे या बोर्ड सेंटर पर बेस्ड होंगे। और लिखा है टर्म 1 एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम, यानी टर्म 1 के जो एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो फ्रॉम होम होंगे, क्योंकि केसेस बढ़ चुके होंगे। इन केस, क्योंकि सारी सिचुएशन बताई गई है आपको, मान के चलिए पेंडेमिक की सिचुएशन आगे वर्स हो जाती है और आप एग्जाम देने के कैपेबल नहीं हो पाते हैं उस केस के अंदर क्योंकि केसेस बढ़े हुए होंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर टर्म 1 के एग्जाम आपके घर से ही होंगे ऑनलाइन बेस्ड,
और ऐसी सिचुएशन के अंदर वेटेज आपका टर्म 1 का कम कर दिया जाएगा और वेटेज टर्म 2 का बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा मानते हुए कि टर्म 1 अगर होम बेस्ड एग्जाम होते हैं पेंडेमिक सिचुएशन वर्स होने की वजह से और बाद में जाके सिचुएशन ठीक हो जाती है और आपके टर्म 2 के एग्जाम अगर बोर्ड सेंटर्स पर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर टर्म 2 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और टर्म 1 का वेटेज कम कर दिया जाएगा। मान के चलिए आपने एग्जाम्स टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम्स जाके बोर्ड सेंटर पे दिए क्योंकि सिचुएशन उस वक्त नॉर्मल थी मार्च अप्रैल के अंदर, तो वहां पर आपका वेटेज ज्यादा कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो टर्म 2 का 50 बना दिया जाएगा और टर्म 1 का 30 ही कर दिया जाएगा। यानी आपको सारी सिचुएशन बताई गई है कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो अब आप इसको समझते चलें। अब पॉइंट नंबर सी के अंदर देखिए लिखा है इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट द टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल सेंटर्स। मान के चलिए अगर उन्होंने बोला है कि ऐसा होता है कि आपके नवंबर और दिसंबर में जो टर्म 1 के एग्जाम होंगे वो वहां पर अगर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, पेंडेमिक सिचुएशन ज्यादा वर्स नहीं होती और आप स्कूल जाने लायक होते हैं या सेंटर्स बोर्ड सेंटर्स पे एग्जाम देने लायक हो जाते हैं और आपके बोर्ड सेंटर पर बेस्ड होकर आपके टर्म 1 एग्जाम हो गए और टर्म 2 आते आते फिर से पेंडेमिक सिचुएशन वर्स हो जाती है और आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल उलट हो जाएगा। आपके टर्म 1 का वेटेज ज्यादा हो जाएगा और टर्म 2 का वेटेज कम हो जाएगा। यानी इनकेस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात बताऊं कि 80 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपके 50 मार्क्स टर्म 1 के हो जाएंगे और 30 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स टर्म 2 के काउंट किए जाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात समझाई है। अब देखिए बेटे, अब लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट हमारा आता है डी, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल एंड द बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन सेशन 21-22 रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। मान के चलिए पेंडेमिक सिचुएशन वर्स होती चली गई, ना आप टर्म 1 दे पाए और ना टर्म आप 2 दे पाए बोर्ड सेंटर्स या स्कूल सेंटर्स पर जाके, उस स्थिति के अंदर आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 और टर्म 2 के पर जो टर्म 1 और टर्म 2 आपने जो एग्जाम्स दिए उन पर बेस्ड होकर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए बेटे, इस सारे पॉइंट से यह बात साफ क्लियरली सीबीएसई बोर्ड ने बता दी आपको कि सिचुएशन किसी भी तरीके की हो, अब सीबीएसई बोर्ड हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है कि आपके एग्जाम्स को हर कंडीशन के अंदर किस किस वे में होंगे। तो चलिए बेटे, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं ये चीज सोच के कि सर हम एग्जाम्स की जो तैयारी है वो एमसीक्यूज बेस्ड होकर करें, डिटेल होकर करें, किस तरीके से करें। तो देखिए बेटे, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी सुपर एक्सपर्ट होकर करना है, ये सोच के नहीं करना है कि हमें एमसीक्यूज बेस्ड होकर करना है या हमें डिटेल करना है। आपको अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि टर्म 1 अगर एमसीक्यूज बेस्ड आएगा तो टर्म 2 के अंदर फिर से आपके डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाएंगे और सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपकी तैयारी हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए जो कंसेप्ट बेस्ड होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है। और इस सेशन के अंदर सीबीएसई की पूरी तैयारी है और आपके एग्जाम होंगे, तो अपनी तैयारी को बढ़िया से बढ़िया करते रहें। मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।